आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और जो हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम स्कूल रिकॉर्ड्स है। और ये बीएड का कोर्स है जिसका हमारा कोर्स कोड नंबर 8605 है। और आइए स्टूडेंट्स इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है जी? Maintenance of school records is an essential aspect of school administration, and every teacher, and in particular the headmaster in charge of the institution, should be well conversant with it. यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड है बड़ा ही अहम तरीन जो है जुज़ है किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो जिसमें टीचर और जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। और सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व होते हैं? हेड मास्टर स्कूल के। तो और या जो जो इंचार्ज होते हैं सब सारी चीज़ों के आगे जी। इट शुड बी रिमेंबर दैट द हेड मास्टर इज़ solely responsible for the proper maintenance and preservation of records and their duties, and can be delegated to any of his subordinates यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे जवाबदेह होते हैं एक प्रिंसिपल को। जो हेड मास्टर होता है वो सबका ये जो होता है इसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी स्कूल रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस की एंड उसकी प्रॉपर जो है ड्यूटीज़ उसमें फुलफिल जो होनी चाहिए उसको वो देखते आगे है जी। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट lightened by the employment of clerk charged with the duty of maintaining registers, nor by an arrangement by which members of the staff assist hint in this part of his duty। यानी कि उसके अंदर इन सब का जो होता है मिला जुला जो होता है वो जो है वो मिल के काम करते हैं आगे। इन फैक्ट देयर इज़ a sense in which increases assistance increase the headmaster responsibility, for he has to function through the assistants and direct and coordinate their work। यानी ये coordination of work जो होता है वो इससे बढ़ता है आगे। ये इन no case can headmaster transfer his clerks or assistants blame for faulty discharge of what his own प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो पूरा करते हैं आगे। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को वो किया नंबर 1 पे टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द स्कूल रिकॉर्ड्स। नंबर 2 पे क्या है? टू नो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। नंबर 3 पे क्या? टू डिफाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। यानी कि सबसे पहले हमने जाना है कि स्कूल के रिकॉर्ड्स की ज़रूरत क्यों होती है, फिर हमने जाने कि वो एसेंशियल क्यों होते हैं, फिर क्या हमने जाने डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स वो हैं क्या, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले क्या नीड्स फॉर स्कूल रिकॉर्ड्स, क्यों स्कूल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पेश आती है। ये है जी, एवरी इंस्टीट्यूशन दैट इज़ प्राइमरी ऑर्गेनाइज शुड maintain their certain records from which its origin, its growth and development, its condition and circumstances at various periods, its aim, its aspiration and achievement, its effectiveness and usefulness can be clearly known and estimated। यानी कि जो स्कूल रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर जो है ये इसकी डेवलपमेंट के लिए स्कूल की उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वेरियस पीरियड्स के वक्तन फ़वक्तन जैसे कि जुलाई अगस्त और ये जो जनवरी के एंड होता है सब चीज़ों के दिसंबर के एंड में सब चीज़ों को जो इसमें जो है रिकॉर्ड रखा जाता है इसकी चेक एंड बैलेंस की। देखिए इफेक्टिवली जो है इसके स्कूल रिकॉर्ड जो होते हैं वो बनाया जाता है आगे जी। द criteria central or local government which maintains the school or shares the cost of its maintenance as whatever the case may, he has to be satisfied that the maintenance costs incurred or the grant paid out of public funds have been applied to appropriate purpose and the efficient condition of work are
प्रोवाइडेड इन द स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर जो है एफिशिएंट वर्क को प्रोवाइड करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, ये सारी की सारी जो है वो स्कूल रिकॉर्ड के ज़रिए की जाती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम। ये है जी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या है? डीज रिकॉर्ड्स if there are to be real value should be full and completed in detail। अगर वो full value उसकी तो वो completed in detail, इसमें क्या है? at the same time they should be maintained in such a way that the minimum of the clearing work is involved। इसमें clearing work involved, उसमें क्या? there are number 1 पे क्या? to assist in guidance including classification and placement of pupils, यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन और प्यूपल की प्लेसमेंट की जाती है। फिर है जी नंबर 2 पे टू इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग मेथड बाय गिविंग द टीचर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन के डिफरेंसेस और जो क्लासरूम टीचिंग मेथड है इसमें इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर है टू असिस्ट इन एजुकेशन रिसर्च का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर है टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर रिपोर्ट्स 19 स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटी, यानी ये सारी जितनी भी जिस मुल्क की जो भी स्टेट्स है उसके बारे में भी इसको रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर टू मोटिवेट पीपल वर्क, यानी कि इसको बच्चों को जो है वो मोटिवेट करते हैं। फिर ऑफ दिस रिकॉर्ड्स सर्विंग द फर्स्ट टू परपोज एंड कंसिडर टू बी प्राइमरी इम्पोर्टेंट एज कंसर्न विद द वर्क कैरिड आउट इन द स्कूल, यानी कि काम जो स्कूल में किया जाता है उसका भी स्कूल रिकॉर्ड में जो है उसको भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। कि स्टूडेंट समझते हैं यार है काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 पे एडमिनिस्ट्रेटिवली द स्कूल रिकॉर्ड्स विच हैज़ बीन मेंटेन्ड इन सेकेंडरी स्कूल आर बॉर्डरली अंडर द फॉलोइंग हेड्स। वो कौन से हेड्स होते हैं, यानी कौन से लोग होते हैं जो उसका ख्याल रखते हैं? वो जनरल, फाइनेंशियल, एजुकेशन एंड टीज रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स। अच्छा, एंडोज रिलेटेड यानी कि जो इक्विपमेंट से मेल खाते हैं वो उनका भी इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन इन अ सेकेंडरी स्कूल एज गिवन बिलो मे अपीयर फॉरबिडेबल एंड इंडीड इन मैनी स्कूल आर डीज रिकॉर्ड्स मे नॉट बी नेसेसरी। कुछ जगह पे ये चीज़ें नेसेसरी होती है स्कूल रिकॉर्ड, कुछ जगह पे नहीं, जरूरी नहीं इन सबको फॉलो किया जाके। द कर्टन for adopting of any record is whether it serves any useful purpose in making the management of the school more efficient। स्कूल एफिशिएंसी के लिए भी स्कूल रिकॉर्ड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। हमारे पास आता है जी अ फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कूल रिकॉर्ड रिलेटेड मेंटेनिंग टू द एजुकेशन साइड और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आर डिस्क्राइबल। वो नीचे मंटज जैन है। नंबर 1 पे क्या जी स्कूल कैलेंडर होना चाहिए। फिर क्या जी लॉग बुक होनी चाहिए। फिर जी हमारे पास एडमिशन रजिस्टर होना चाहिए। फिर हमारे पास प्यूपल अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। फिर हमारे पास टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। फिर हमारे पास मंथली प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए। फिर कैश बुक होनी चाहिए। फिर हमारे पास फ्री कलेक्शन रजिस्टर होना चाहिए। फिर हमारे पास सर्विस रजिस्टर होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टॉक रजिस्टर इफ़ स्कूल इक्विपमेंट। आगे स्टूडेंट्स फी अमानिल्लाह, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है इख्तिताम पजीर होता है। हमारा ये बीएड का कोर्स नंबर 8605 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सलमान को सब्सक्राइब करें और मेरे सपोर्ट किए ताकि मैं सबकी और एजुकेशन वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर एंड गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। डू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल सफ़ी ख़ान by searching Safi Khan Ebal
And you can also join me my Twitter handle, which is Safi Khan Magical, and you can also join my Facebook, which is Safi Khan Boss, by following it. And you can also follow me on Instagram, which is Safi Khan Boss, to see my picture, videos, and views. And here is my YouTube channel view, where you can subscribe it and press the bell icon and like the videos and do share it with your friends and as much as you can.